हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करंट से हीट बनती है और इस हीट को हम अपने घरेलू कामों में यूज करते हैं, जैसे पानी गर्म करना, कपड़े प्रेस करना, खाना बनाना, सर्दियों में कमरे को गर्म रखना, जिनके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स। ये सभी इलेक्ट्रिकल आइटम्स में करंट से हीट बनती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस सिद्धांत को, जिसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल हीटिंग। दोस्तों, यह नाम एक फेमस साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1840 में करंट और हीट के रिलेशन को एक्सप्लेन किया। इनके नाम पर ही हीट एनर्जी की यूनिट जूल रखी गई। कोई भी मैटर या सब्सटेंस एटम्स का बना होता है। जूल हीटिंग को समझने के लिए एटम्स के बारे में जानना जरूरी है। एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये लाइंस जो आप देख रहे हैं, इन्हें ऑर्बिट बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। समझने के लिए आप इसकी तुलना हमारे सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली से कर सकते हैं, जहां सूरज न्यूक्लियस की तरह सेंटर में होता है और उसके चारों ओर ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों, यह एक कंडक्टर है। जब इसमें हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में से करंट पास होता है। करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पोजीशन में मूवमेंट करते हैं और दूसरे एटम से कोलिजन करते हैं या टकराते हैं, जिससे एनर्जी की फॉर्म में हीट बनती है। यहाँ जूल हीटिंग कहता है यह हीट प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर पर, रेजिस्टेंस और टाइम पर। H कंडक्टर में हीट जनरेट होती है और I करंट फ्लो होता है, तो H प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के। इसका मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसके अनुसार ही हीट बढ़ेगी। और दूसरा प्रोपोर्शनल होता है R के। R रेजिस्टेंस होता है। यह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रुकाव पैदा करता है। जितना ज्यादा यह रुकाव होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे और हीट बढ़ेगी। और लास्ट T टाइम पर जितने समय तक कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा हीट बनेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो मोटर हैं, एक को हम 1 घंटे तक चलाते हैं और दूसरी मोटर को 2 घंटे तक चलाते हैं। जब हम दोनों मोटर को बंद करने के बाद चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो मोटर ज्यादा टाइम के लिए चली है वह ज्यादा गर्म होती है। ऐसा इसलिए होता है, हीट टाइम बढ़ने से बढ़ती है। इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं जिनका इंट्रो में पूछे जाने से याद रखने पर काफी अच्छा प्रभाव बनता है। H = I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ I स्क्वायर R पावर होती है, जिससे इसको लिख सकते हैं H = पावर इंटू टाइम। पावर वाट में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड्स में मेजर करते हैं और हीट एनर्जी की यूनिट हो जाती है वाट सेकंड्स, या इसे हम जूल में भी बोलते हैं। आपने दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में सुना होगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। यहाँ से I = V डिवाइड बाय R और R = V डिवाइड बाय I हो जाता है। सबसे पहले I की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। यह हो जाएगा H = V डिवाइड बाय R का स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय T। H = V स्क्वायर डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। अब मैं R की वैल्यू डालता हूँ। यह हो जाएगा H = I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V बाय I मल्टीप्लाई बाय T। यह हो जाएगा H = V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। H = VIT। यह भी हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला बनता है। ये तीन दोस्तों हीट एनर्जी के मेन फॉर्मूला बनते हैं। ये तीन फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये जूल्स लॉ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है फिलामेंट टाइप लैंप या इनकंडीसेंट लैंप। इसमें एक फिलामेंट होता है। यह टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका मतलब इसे मेल्ट या पिघलने के लिए काफी उच्च तापमान चाहिए। यह तापमान होता है 3422 डिग्री सेल्सियस और साथ में इसकी हाई रेजिस्टिविटी यानी अधिक करंट प्रतिरोधकता होती है, जो 5.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर 20 डिग्री तापमान पर होती है। जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो फिलामेंट में से करंट पास होता है। रेजिस्टेंस की वजह से फिलामेंट में हीट बनती है। यह हीट इतनी ज्यादा होती है कि फिलामेंट लाइट देने लगता है। इस तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से लाइट बनती है। दोस्तों, ये कुछ फायदे थे हीटिंग इफेक्ट के। इसके अलावा कुछ हानि भी होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। सबसे पहली हानि है हीट लॉस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हीट एनर्जी होती है H = I स्क्वायर RT। जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और इसका रेजिस्टेंस भी होता है तो हीट एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ हमें हीट एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह एक तरह का लॉस होता है, जिसे हीट लॉस बोलते हैं। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर
वायर्स में सैगिंग होती है, मतलब हीट के कारण कंडक्टर्स फैलते हैं और नीचे की ओर वायर लटक जाती हैं। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट के कारण वायर्स के इंसुलेशन भी कमजोर हो सकते हैं और अत्यधिक हीट के कारण पिघलकर सर्किट में फॉल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, यह क्यों होता है, इसका कहां-कहां पर यूज होता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इलेक्ट्रिकल पर वीडियोस पाने के लिए तरुण लैब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।